बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि आप अपनी वर्डप्रेस की थीम को एडिट किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग थीम एडिटर। मेक श्योर कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सिंपली हमारे चैनल पे आके हमारी प्लेलिस्ट को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि है वर्डप्रेस फॉर बिगनर्स की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसको आपने मेक श्योर के देख लेना है ताकि आप जो है सारा कुछ शुरू से एंड तक जो है वो सीख सकें। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि प्लगइन्स क्या हैं, प्लगइन्स का यूज़ क्या होता है, या फिर आप प्लगइन्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जो है वो प्लगइन्स के ऊपर बात करेंगे। सो माय नेम इज़ शाम मलिक और आप देख रहे हैं पेन होस्टर यूट्यूब चैनल। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, प्लगइन्स असल में हमारी वेबसाइट का जो है हैंडल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। लाइक अगर आपको स्लाइडर लगाने हैं, आपको कुछ अच्छा दिखाना है, आपको अपनी वेबसाइट में कुछ अप्रूव्ड करना है, कुछ अपग्रेड करना है, कुछ अच्छा लुक लानी है, तो उन सब चीज़ों को आप जो है वो प्लगइन्स के थ्रू जो है वो एडिट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रोफेशनल बना सकते हैं। मान लो आपको जो है वो कोडिंग नहीं आती, तो ऐसे में जो है आप प्लगइन्स का यूज़ करके उससे भी बेहतर चीज़ें जो है अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। सो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे जाके एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो हमारे पास जो है यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस का एक फ़ोल्डर है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी कंटेंट यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, ये एक एम्प्टी जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो लेट्स से कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ शो करनी है या फिर हमें एक फॉर्म शो करना है, तो कैसे करेंगे? हमने सिंपली जाना है अपनी प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपके सामने जो है एक वर्डप्रेस का, मान लो प्लगइन्स जहाँ पे होती हैं वहाँ आपको एक किस्म का पूरा स्टोर नज़र आ जाएगा। तो पॉपुलर प्लगइन्स जो है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी यहाँ पे है, जो आपके यूज़ में लाना चाहते हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज को जो है वो अपग्रेड करना है, तो उसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट अस जो है वो सर्च करना है। ठीक है, सिंपली कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो हमारे सामने जो है काफ़ी सारे प्लगइन्स यहाँ पे शो कर देंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है वो प्लगइन्स शो कर रहा है, लेकिन जो हम यूज़ में लेने वाले हैं वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लेने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 5+ मिलियंस जो है एक्टिव इंस्टॉलेशन है और यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहा है बाय WPS फॉर्म। लेकिन हम जो है यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं। ये एक पॉपुलर है बहुत ही ज़्यादा और इसकी अपडेटिंग वगैरह भी होती रहती है। अभी इसको जो है 2 आवर्स पहले अपडेट किया गया और इसकी 1 मंथ पहले आई है। ऑलराइट, अभी हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन प्लगइन्स के बारे में फुल बताऊंगा और जो जो हम यूज़ में हमें लेने होंगे हम यहाँ पे सिंपली उठा लिया करेंगे। सो सिंपली आपने करना क्या है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये इंस्टॉलिंग हो रही है। और इंस्टॉलिंग होने के बाद हमने इसको सिंपली जो है वो एक्टिव करना है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है हम इसको जो है कर देंगे एक्टिव। इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिव पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके जाएगा एक न्यू फॉर्म पे, एक न्यू पेज पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे शो कर रहा है जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। जैसे एडवांस्ड एडिटर शो हो रहा है, उसके बाद ऑटो लोड नेक्स्ट पोस्ट क्लासिक एडिटर, और जो हमने अभी इंस्टॉल किया वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वही प्लगइन्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज जो है हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कोड शो कर रहा है। आपने करना क्या है, सिंपली इस कोड को यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने जो है इसको इस पेज पे शो करना है। सो बेसिकली ये कोड जो है आपको यहाँ पे टाइटल इसका देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे आपको शॉर्ट कोड देखने को मिलता है और यहाँ पे ऑथर और डेट वगैरह। तो बेसिकली इस कोड का काम ये होता है कि इस कोड को आप जहाँ जिस पेज पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये अपना डेटा शो करेगा। एक्चुअली में ये एक ऑटोमेटिकली कोडिंग है जो आप अपने पेज पर शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने करना क्या, इसको कॉपी करना है। अब हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे इसको शो करना है, तो जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें यहाँ पे पेजेस पे जाना है। ठीक है, और ऑल पेजेस पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है, हमने सिंपली इसके एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे इस कोड को करना है पेस्ट। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, या एक बार जो है मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रीलोड कर देता हूँ क्योंकि बग आ गया था। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपली आपने अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद अभी जो है यहाँ पे ये लोडिंग कर रहा है, जैसे ही अपडेट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये अपडेट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। अब मैं इस पेज को जो है वो रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक सही प्रोफेशनल तरीके से एक जो है वो फॉर्म हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब जो भी यूज़र होगा जब वो आपके कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे आएगा, वो सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपनी वो मेल लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शाम मलिक, सॉरी सॉरी gmail.com। ठीक है, ये .com यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ @शामलिक@gmail.com। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देगा कि वो किस हवाले से जो है वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। मान लो मुझे कोई प्लगइन्स चाहिए, या फिर आई नीड अ कोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली। उसके बाद यहाँ पे वो अपना मैसेज लिखेगा जो कि ऑप्शनल है। लाइक वो अपना कोई भी एक मैसेज लिख सकता है कि सर आई वांट टू लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको टैप कर देता हूँ, सर आई वांट टू लर्न वर्डप्रेस, और सिंपली वो यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देगा। और जैसे वो सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसे एक मैसेज शो करेगा कि आपका जो है वो जो फॉर्म है वो सिंपली यहाँ पे सेंड हो चुका है। थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये आपको कहाँ पे शो होगा, और ये आपको डायरेक्टली आपकी जीमेल के ऊपर कैसे जो है वो रिसीव होगा। इस हवाले से इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, आने वाली एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर होगी। ये बेसिकली जो वीडियोस हमारी चल रही हैं अभी, ये आपको जो फीचर्स हैं वर्डप्रेस के, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनके हवाले से है कि उनको आप किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने यही सीखना था। आई बिलीव कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने सीख लिया होगा कि आप जो है कैसे वर्ड प्लगइन्स को जो है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जो भी आपको मर्ज़ी का आपको ज़रूरत है प्लगइन, वो आप लाइक स्लाइडर के लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च करके ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप पॉपुलर में जाके जो पॉपुलर प्लगइन्स हैं उनके हवाले में इंशाल्लाह हम सेपरेट वीडियोज़ में बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना। वीडियोज़ कैसी लग रही हैं आपको कमेंट करके लाजमी बताना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान।